मध्य प्रदेश का कूनो राष्ट्रीय अभयारण्य उन सभी के लिए एक शानदार जगह है जो एडवेंचर पसंद करते हैं। कूनो में प्रवेश करते ही करधई, खैर और सलाई के विशाल पेड़ों से भरे जंगल मिलते हैं और विशाल घास के मैदानों में दर्जनों की संख्या में घास चरते हुए वन्य जीव देखे जा सकते हैं। यहाँ के कुछ घास के मैदान तो कान्हा या बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पाए जाने वाले मैदानों से भी बड़े हैं। 2022 में कूनो एक बार फिर तब सुर्खियों में आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर देश को, वो भी मध्य प्रदेश में, चीतों की सौगात दी। भारत में अंतिम चीते की मृत्यु वर्तमान छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में 1947 में हुई थी। इस प्रजाति को 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। भारत में चीतों को फिर से बसाने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत हुई। इसके तहत पहले नामीबिया से और फिर दक्षिण अफ्रीका से चीतों को यहां लाया गया। कूनो में चीतों की संख्या कुल 20 हो गई। यह क्षेत्र जो आज एक राष्ट्रीय उद्यान बन गया है, लगभग 350 वर्ग किलोमीटर में फैले एक अभयारण्य के रूप में शुरू हुआ था और एक पत्ती के आकार का था, जिसके बीचों बीच एक रीढ़ की हड्डी की तरह है कूनो नदी। यह नदी न केवल जंगल में एक निरंतर पानी की आपूर्ति रखने और जंगल की सिंचाई करने में मदद करती है, बल्कि इसने इस संरक्षित क्षेत्र को अपना नाम भी दिया है। जब एशियाई शेरों के पुनर्वास का प्रोजेक्ट शुरू किया गया तो इस संरक्षित क्षेत्र की स्थिति के बारे में एक संशय था कि यह क्षेत्र शेरों की मेजबानी करने के योग्य है भी या नहीं। अब इस क्षेत्र में 400 वर्ग किलोमीटर का भाग जोड़कर इसे कुल 748 वर्ग किलोमीटर के राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया है। कूनो नेशनल पार्क और आसपास का क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से वन्य जीवों से समृद्ध रहा है। यह क्षेत्र प्राचीन काल में भी घने जंगल के रूप में था। वर्ष 1902 में ग्वालियर रियासत के एक राजपत्र में यह लिखा है कि मुगल सम्राट अकबर ने वर्ष 1564 में मालवा क्षेत्र से वापस आते समय शिवपुरी के पास के जंगलों में हाथियों के एक बड़े झुंड को बंधक बना लिया था। विख्यात इतिहासकार अबुल फजल ने भी इस तथ्य का उल्लेख किया है कि इस क्षेत्र में एशियाई शेर पाए जाते थे। इस क्षेत्र में वर्ष 1872 में गुना शहर के पास एशियाई सिंह के शिकार का अंतिम उल्लेख भी पाया जाता है। यदि आप इस नेशनल पार्क को देखना चाहते हैं तो आप रेल मार्ग, सड़क मार्ग और हवाई मार्ग से भी यहां पहुंच सकते हैं। एमपी में यहां आने के लिए नजदीकी हवाई अड्डा ग्वालियर है। यहां से मुरैना लगभग 30 किलोमीटर दूर है। ट्रेन से जा रहे हैं तो मुरैना भिंड जिले तक ट्रेन से जा सकते हैं। इन सभी जिलों में आप बस से भी पहुंच सकते हैं। आप पर्सनल कार या गाड़ी भी बुक करके यहां पहुंच सकते हैं। ऐसी ही कुछ और रोचक जानकारी लेकर आएंगे अपने अगले अंक में। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। संबंधित जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।